Hello everyone. This is the second video lecture on morphology of the flowering plant और आज हम रूट टाइप्स एंड उनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इतनी बात कर ली थी कि जो फ्लावरिंग प्लांट हैं हम इन्हें दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो हम इनके रूट सिस्टम को जानेंगे, दूसरा हम इनके शूट सिस्टम को जानेंगे कि एग्जैक्टली इनमें शूट सिस्टम में जो इनकी लीव्स हैं, स्टेम है, फ्लावर है, देन फ्रूट है, सीड है और उसके बाद हम इनकी फैमिलीज को स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले आज हम रूट के टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम यहाँ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स। व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ रूट या व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। आप जानते हैं कि एक सीड में जो रेडिकल का पार्ट होता है वो रूट में कन्वर्ट होता है, प्लिम्यूल का जो पार्ट होता है वो शूट में कन्वर्ट होता है। तो वो बात हम जानते हैं। तो अब हम डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स को स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, जो हमारा रूट होता है ये हमारा नॉन ग्रीन पार्ट होता है। अच्छा, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेप्शन इस प्लांट में बहुत सारी हैं। अगर मैं कह रहा हूँ रूट नॉन ग्रीन पार्ट होता है तो इसका मतलब है कि मैं मेजोरिटी ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूँ कि नॉन ग्रीन पार्ट होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद मैं आपको बता दूंगा ऐसे रूट्स भी जो ग्रीन है। या मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि रूट अंडरग्राउंड होती है तो थोड़ी देर बाद हो सकता है मैं ऐसे रूट की बात करूँ जो एरियल रूट भी है। तो एक्सेप्शन है यहाँ, एक्सेप्शन को एक्सेप्शन में लेके पढ़ेंगे। जो मैं यहाँ जनरल बातें लिख रहा हूँ वो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। सो दैट इज अ नॉन ग्रीन पार्ट। रूट इज अ नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ये आए कि नॉन ग्रीन पार्ट क्यों है प्लांट का, तो आप जानते हैं कि नॉन ग्रीन पार्ट इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ड्यू टू इट लैक्स क्लोरोफिल। सीधी सी बात है, इट लैक्स क्लोरोफिल, राइट। पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, तो ये हमारा अंडरग्राउंड होता है। रूट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारा अंडरग्राउंड पार्ट है। जो भी रूट होता है वो हमारा अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट, ठीक है। थर्ड बात पे आते हैं। तो देखिए, अब जब हम रूट की बात कर रहे हैं तो रूट अर्थ के अंदर जा रहा है। प्लांट कुछ मूवमेंट शो करता है जिसे हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। प्लांट के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। आपने टेंथ में पढ़ा होगा। तो जब हम लोग रूट की बात करते हैं तो रूट्स आर पॉजिटिवली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक या पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब होता है दे मूव्स or rather they grows towards ग्रेविटी, ठीक। क्योंकि ग्रेविटी की तरफ मूव करती है तो हम इसको कह रहे हैं कि ये जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। इसके अलावा आप एक चीज और देखिए, तो रूट्स जो होती हैं वो पानी की तरफ भी ग्रो करती हैं। दे मूव इन सर्च ऑफ वाटर आल्सो। सो हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे दैट रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? दे मूव्स टुवर्ड द वाटर। तो जो रूट होती है वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, मतलब अर्थ की तरफ मूव करता है। इसके अलावा ये पानी की तरफ भी मूव करता है तो हम इसको हाइड्रोट्रॉपिक बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो जब हम लोग रूट्स को कह रहे हैं तो रूट्स हमारा सनलाइट से दूर मूव कर रहा है। मतलब हमारी सन की तरफ तो ग्रो नहीं कर रहा है ये जो रूट्स है। तो हम ये कहेंगे कि रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि सनलाइट से दूर ग्रो करता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है जब लोग रूट की बात करते हैं। रूट जनरली डिसेंडिंग पोर्शन होता है प्लांट का, जो कि सॉइल के अंदर जा रहा है। अब बहुत से ऐसे स्टेम्स भी होते हैं जो रूट की तरह ग्रो करते हैं, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम्स भी पढ़ेंगे। तो हम दो तीन बातें और ये लिखेंगे कि रूट किस तरह से स्टेम से डिफर करता है। ठीक है, ये वाली बात और देख लेते हैं। देखिए, रूट्स में क्या होता है ये तो हमने देख लिया। अब रूट में लीव्स नहीं होते। पहली बात तो ये कि रूट्स, इसको हम क्या पता लगता है, दैट रूट्स डू नॉट हैव डू नॉट हैव लीव्स। रूट में लीव्स नहीं होती, पहली बात तो ये है। दूसरा, रूट्स में जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं।
अब देखिए मैं इस बात पे थोड़ा सा स्ट्रेस इसलिए डालूंगा क्योंकि स्टेम में भी हेयर्स होते हैं जिनको स्टेम हेयर्स बोलते हैं, लेकिन स्टेम हेयर मल्टी सेलर होते हैं। रूट के जो हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं। अभी हम लोग रूट के जोन पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा दैट इस बात को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर कि जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। अभी ध्यान रखेंगे आप लोग, जो मैं स्टेम बताऊंगा तब हो सकता है ना भी ध्यान रहे, बट अभी बता देता हूँ कि जो स्टेम के हेयर होते हैं वो मल्टीसेलर होते हैं। इसके अलावा और क्या बातें हैं, रूट में किसी भी तरह का नोड या फिर इंटर नोड नहीं होता, एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखेंगे रूट में। सो नोड्स या इंटर नोड्स या बर्ड्स, हम पढ़ेंगे बर्ड्स वगैरह क्या होता है, आर एब्सेंट इन रूट। ये हमारे रूट में एब्सेंट होता है, तो आर एब्सेंट इन रूट्स। तो देखिए ये हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं रूट्स के, कि रूट्स एग्जैक्टली होती क्या है। रूट हमारे पास जब हमने बात करी तो हमने कहा कि रूट हमारा नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का, क्लोरोफिल नहीं होता तो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट है। दिस इज अ नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब अलग अलग तरह की रूट्स को देखते हैं। ओके, देखिए अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो प्लांट में दो पार्ट होते हैं जब हम लोग सीड्स की बात करते हैं, तो मैंने आपसे ये कहा था कि मान लीजिए कि कॉटिलेडन है, राइट, ये हमारे पास एक कॉटिलेडन है और ये हमारे पास लेट्स से दूसरा कॉटिलेडन है, तो ये डाइकॉटिलेडन प्लांट की बात करते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो ये रेडिकल वाला पार्ट है, लेट्स से कि दिस इज रेडिकल, रेडिकल ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट फॉर्म रूट, इट विल फॉर्म रूट ऑफ अ प्लांट। और मैंने आपसे ये कहा था कि जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम लोग प्लिम्यूल कहेंगे, और जो प्लिम्यूल होगा इट विल फॉर्म शूट ऑफ द प्लांट, इट विल फॉर्म शूट ऑफ द प्लांट। इतनी बात समझ में आई आई एम श्योर। आप जानते हैं इसके नीचे वाले इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं हाइपो एपिकोटाइल, बट क्योंकि मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं तो अभी मैं बता नहीं रहा, ठीक है। बट हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी हो जो इस वीडियो को लेक्चर को देखता हो स्पेसिफिकली, सो दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, क्योंकि कॉटिलिडन के थोड़ा सा ऊपर हिस्सा है और इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो मीन्स नीचे होता है और हाइपो मीन्स थोड़ा सा कॉटिलिडन के नीचे है। और अगर आप देखें तो ये जो रेड वाला पोर्शन है जिसे मैंने येलो कलर से कर दिया, ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सेस है। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सेस, इसे हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सेस बोलते हैं। ये एक सीड के बारे में है जब ये जर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि रेडिकल रूट बनाता है, इतनी बात ध्यान रखो बस। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि हमारे पास कितनी तरह के रूट सिस्टम होते हैं। सो टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है, हमारे पास टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रूट। अब जो मैं बोल रहा हूं ना इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए एक सेकंड, या टाइप्स ऑफ रूट। सो प्यारे बच्चों, हमारे पास दो तरह की रूट होती हैं, लेकिन मैं आपको तीन तरह की रूट बताऊंगा। जो थर्ड टाइप की रूट है ऐसी बात नहीं है, वो भी है एक स्पेसिफिक टाइप की रूट ही। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट। ओके, सो दिस इज वी विल टॉक अबाउट नाउ टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट की। सो जो हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रूट की बात कर रहे हैं, या तो मैं यूं कहूं कि देखिए, एक सेकंड में कलर ले लेता हूँ ये वाला। टाइप्स ऑफ रूट की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे पास दो तरह की रूट होती हैं, पहले तो मेनली फर्स्ट इज टैप रूट। पहली क्या होती है हमारे पास, टैप रूट। टैप रूट को ही हम लोग ट्रू रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू रूट्स बोलते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास पहली रूट होती है टैप रूट और दूसरी होती है ट्रू, मतलब ट्रू रूट। क्यों बोलते हैं इसको टैप रूट, अब सुनिए। ऐसी रूट जो रेडिकल से डेवलप हो, द रूट विच डेवलप ओनली फ्रॉम रेडिकल। एक तो ये से क्या हो गया पता नहीं, द रूट विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ओनली, फ्रॉम रेडिकल। मेरी बात फिर समझिए, ऐसी रूट जो रेडिकल से डेवलप होती है, ऐसी रूट को हम लोग टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसी टैप रूट को हम लोग प्राइमरी रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट, ठीक। तो दिस इज इंपॉर्टेंट।
ऐसी रूट जो डायरेक्टली रेडिकल से बन रही है और सॉइल के अंदर ग्रो करेगी। ठीक है, अब मेरी बात समझिए वापस से। अभी मैंने आपसे ये कहा था कि ये हमारे पास एक कॉटिलेडन है। ठीक है, ये हमारे पास कॉटिलेडन है और ये मान लीजिए कि ये हमारे पास इसका रेडिकल था और इसके रेडिकल से ये एक रूट डेवलप हो गई यहाँ पर। कैन यू सी दिस? ये जो रूट दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ डेवलप होगी, कॉनिकल सी आपको ये रूट दिखाई दे रही होगी। ये जो रूट है ये हमारी टैप रूट है और क्योंकि ये फर्स्ट डेवलप हुई है, ये जो आपको एक लॉन्ग एक्सिस दिखाई दे रहा है हमारे पास, इसे कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी रूट। मेरी बात समझते जाना, मैं फिर क्या कह रहा हूँ। ऐसी रूट जो डायरेक्टली डेवलप कहाँ से होती है? रेडिकल से डेवलप होती है, उसे टैप रूट बोलते हैं। ये टैप रूट है। अब आपको ये स्ट्रेट दिखाई दे रही है, स्ट्रेट जा रही है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये प्राइमरी रूट है। तो अगर मुझे प्राइमरी रूट के बारे में लिखना हो तो मैं ये लिखूंगा इसमें दो बातें, दैट इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड। ये सीड के रेडिकल से डेवलप हो रही है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट फीचर है, प्राइमरी रूट ऑलवेज ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, प्राइमरी रूट कहां से डेवलप ग्रो करती है? वर्टिकल डाउनवर्ड। इट ऑलवेज ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो हमारी प्राइमरी रूट होती है, आई गेस ये वाला पोर्शन इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है ना, मैं थोड़ा सा इसको नीचे साइड कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, अब इजीली दिखाई दे जाएगा। जो प्राइमरी रूट होती है वो हमेशा कैसे ग्रो करती है? वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो टैप रूट कौन सी हुई? जो रेडिकल से डेवलप हुई। इतनी बात आपके समझ में आएगी। अब देखिएगा, इसी प्राइमरी रूट में से अगर आप देख रहे हैं तो हॉरिजेंटली कुछ दूसरी रूट डेवलप हो रही है। इसी प्राइमरी रूट में से हॉरिजेंटली दूसरी रूट डेवलप हो रही है। इस तरह की रूट को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रूट। अभी मैं टैप रूट की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी रूट। अगर हम सेकेंडरी रूट के बारे में भी दो बातें लिख लें तो क्या बिगड़ जाएगा? तो लिख लेते हैं। तो सेकेंडरी रूट दे डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी रूट ओनली। प्राइमरी तो रेडिकल से डेवलप हुआ, लेकिन सेकेंडरी रूट किससे डेवलप होती है? प्राइमरी रूट से। और ये कैसे ग्रो कर रही हैं? दे ग्रो हॉरिजेंटली। ठीक है, थोड़ा सा हॉरिजेंटल है ये, तो दे ग्रोज हॉरिजेंटली। ठीक है, ये हमारी हॉरिजेंटली ग्रो कर रही हैं। ये हो गई हमारी सेकेंडरी रूट। अब देखिए, अगर आप देखें तो सेकेंडरी रूट से हमारे पास, क्या सिलेक्ट हो गया? हमारे पास ये कुछ सिलेक्ट हो गया था, एक सेकंड। ओके, आई गेस देयर इज सम इशू इन द पेन, बट नाउ इट इज रेक्टिफाइड, फाइन। सो अभी मैंने आपसे ये कहा, ओके, सो हम वी विल राइट दैट ओनली, है ना। अभी इसमें कुछ इशू आ गया है तो वो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अभी मैंने आपसे ये कहा कि जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं वो कैसे ग्रो करती हैं? हॉरिजेंटली और ऑब्लिक। सो दे ग्रो ऑब्लिक। राइट, ये कैसे ग्रो करेंगी? ये ऑब्लिक ग्रो करेंगी। तो इस बात को मैं पूरा लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसमें कुछ इशू आ गया है। हम इस बात को लिख लेते हैं, दैट सेकेंडरी रूट्स ग्रोज ऑब्लिकली, ऑब्लिकली, राइट, ऑब्लिकली। So that is important. तो जो सेकेंडरी रूट्स होती है वो कैसे ग्रो करती है? हमारी ऑब्लिक ग्रो करेगी। Okay, so I guess this issue will persist now. So I need to take care of this. Okay, everyone. So no problem. We were talking about taproot. We said that taproots are the true roots, right? And taproots are those that are derived from the radical only. We are studying the taproot over here. So अब हमने ये जो है प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया है, वहाँ कुछ इशू आ गया है। सो अब इस इशू को हम यहाँ रेक्टिफाई कर लेंगे। नहीं हो रहा है ये इशू को रेक्टिफाई। Okay, no problem everyone. So we have rectified the issue and we are now back again. We were talking about taproot system. We said that ये true roots होती हैं जो कि रेडिकल से डेवलप होती हैं। अब मैंने आपसे कहा कि जो ये टैप रूट है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रेडिकल से डेवलप हुई
ये जो मेन एक्सेस है इसका, इसको हम लोग प्राइमरी रूट कह रहे हैं। तो प्राइमरी रूट जो है हमारा यहाँ वो मेन एक्सेस है। ठीक है, कि जो प्राइमरी रूट है यहाँ पर वो कैसी है, हमारा मेन एक्सेस। लेट मी चेंज द कलर। यस, ये हमारा मेन एक्सेस है। तो ये रेडिकल से डेवलप होती है, ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। जो रूट्स प्राइमरी रूट से डेवलप होती हैं उन्हें सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। ये हमेशा प्राइमरी रूट से डेवलप करती हैं एंड दे ऑलवेज ग्रोज ऑब्लिकली। मतलब थोड़ी सी हॉरिजेंटली ही है बट ये ऑब्लिक ग्रो करती है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दी रूट्स। अब अगर हम यहाँ देखें कि देखिए इस यहाँ से आप कुछ फाइब्रस रूट देख, मतलब फाइबर टाइप के थ्रेड देख पा रहे हैं ना, रूट के थ्रेड्स देख पा रहे हैं, है ना। तो ये हमारी टर्शरी रूट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हमारी टर्शरी रूट। तो टर्शरी रूट क्या होती है, टर्शरी रूट ऐसी रूट्स को बोलते हैं, दिस इज टर्शरी रूट। तो जब हम लोग टर्शरी रूट की बात करेंगे तो टर्शरी रूट एग्जैक्टली होती क्या है, टर्शरी रूट ऐसी रूट्स होती हैं जो कि हमारी सेकेंडरी रूट से डेवलप करती हैं। ठीक है, तो वी विल राइट दैट। हम इनके बारे में यहाँ लिख लेते हैं यहाँ, कि जो टर्शरी रूट होती हैं, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दे डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी रूट। तो ये वाली जो रूट है ये सेकेंडरी रूट से डेवलप होंगी और इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। देखिए ये रेंडम डायरेक्शन में ग्रो कर सकती है, इनके पास रेंडम डायरेक्शन होती है। तो अभी हमने एक बात तो ये देख ली कि भाई टैप रूट्स क्या होती है। तो टैप रूट ऐसी रूट है जो कि हमारी रेडिकल से डेवलप होती है। और आपको ध्यान रखना है, जो प्राइमरी रूट डेवलप हो रही है, जो मेन रूट डेवलप हो रही है इसमें से, वो आपकी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करेगी। एंड उसमें से जो रूट निकल रही है दैट इज सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट में से जो रूट निकल रही है दैट इज कॉल्ड टर्शरी रूट। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, टैप रूट जो होती है वो किसका फीचर होता है, मतलब ऐसी कौन से प्लांट्स हैं जिनमें टैप रूट ग्रो करती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बात बताई थी कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो डाइकोट और मोनोकोट दोनों होते हैं। सो मैं यहाँ आपके लिए एक बात लिख रहा हूँ कि टैप रूट आर दी फीचर्स ऑफ टैप रूट आर दी फीचर्स ऑफ डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट। तो टैप रूट किसका फीचर होती है, डाइकॉट प्लांट का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो टैप रूट होती है वो हमारा डाइकॉट प्लांट का ही फीचर होती है। मतलब हमारे डाइकॉट प्लांट में टैप रूट डेवलप होती है। अब मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनिएगा, जो सेकेंड टाइप की रूट मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, जो सेकेंड रूट है दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होती हैं इस बात को समझिए। एडवेंटिशियस रूट ऐसी कोई भी रूट जो रेडिकल के अलावा कहीं से भी ग्रो कर जाए, पत्ते से ग्रो कर जाए, जैसे ब्रायोफाइलम है तो ब्रायोफाइलम में लीफ में से ही प्लांट्स निकल रहे हैं, या स्टेम से ग्रो कर जाए, जैसे मान लीजिए बेनियन ट्री होता है। तो बेनियन ट्री के अंदर होता क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी तनी में से ही रूट निकल रही होती है, वो धरती को टच करती है और एक पिलर की तरह, कॉलम की तरह काम करती है। हालांकि इनको प्रॉप्स रूट कहते हैं, वो मैं आगे बता दूंगा। या आपने मनी प्लांट के पेड़ पौधे में से देखा होगा, आप सभी घर में मनी प्लांट का प्लांट होगा तो आपने देखा होगा स्टेम में से रूट्स निकल रही होती हैं। तो कहीं से भी निकल जाए रूट बट रेडिकल से ना बने, उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो हम इस बात को लिखेंगे दैट अ रूट डेवलप फ्रॉम एनीवेयर, रूट डेवलप्स फ्रॉम एनीवेयर अदर देन अदर देन रेडिकल ऑफ द प्लांट। रेडिकल ऑफ प्लांट मतलब प्लांट को छोड़, रेडिकल को छोड़ के, प्लांट के रेडिकल को छोड़ के वो रूट कहीं से भी डेवलप हो जाए, दुनिया भर के किसी भी जगह में से डेवलप हो जाए, स्टेम से डेवलप हो जाए, फ्लावर से, लीफ से डेवलप हो जाए, कहीं से भी डेवलप हो जाए, उसे हम लोग एडवेंशियस रूट बोलते हैं। एक ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे चलिए, मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि क्रॉप रूट्स डेवलप होती है हमारे पास इन बेनियन ट्री। आप एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ एडवेंचर्स रूट की। ओके एवरीवन, सो आप इन दो डायग्राम्स को देखिए और इन दो डायग्राम्स में आप किस चीज को देख पा रहे हैं,
तो इन केस लेट मी कम टू दिस लेक्चर, आप इन रूट्स को देखिए, ये वाली जो रूट आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो रूट दिखाई दे रही है, ये कोई प्लांट नहीं, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि नीचे से कोई जड़ निकली हो। एक्चुअल में हुआ ये कि इन स्टेम में से ये रूट्स निकली और ये अर्थ की तरफ गई, इसकी तरफ गई, अर्थ की तरफ गई, और ये अर्थ के अंदर ही चली जाती है। ठीक है, ये अर्थ के अंदर ही चली जाती हैं। इनको हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं और ये पिलर्स की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं? पिलर्स की तरह। ठीक, तो एडवेंटिशियस रूट होगी। एडवेंटिशियस क्यों? क्योंकि ये रेडिकल से डेवलप नहीं हो रही है। ऐसे ही अगर आप इन्हें भी देखें तो ये भी रूट जो है स्टेम से डेवलप हो रही है। तो ऐसी कोई भी रूट जो रेडिकल से डेवलप ना हो और प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखिए, जनरली ये दो तरह की रूट होती है हमारे पास। अब आप एक पहले तीसरा केस सुन लीजिए, फिर आप उसको देखिएगा। मैं यहाँ कलर ये चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप सुनिए पहले तो थर्ड बार। मान लीजिए कि एक प्लांट है ना। सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास राइस हमने लगाया या व्हीट हमने लगाया या उसका प्लांट। ठीक है, अब हुआ ये कि इसके सीड में से एक छोटा सा रेडिकल डेवलप हुआ, प्राइमरी रूट डेवलप हुआ। ठीक है, और ये बाद में प्राइमरी रूट डीजनरेट हो गई। क्या हो गई? डीजनरेट। और इसकी जगह यहाँ हमारे पास जो स्टेम बचा होगा, इस स्टेम में से बहुत सारी फाइबर्स के जैसी रूट्स डेवलप होनी शुरू हो गई। क्या डेवलप होनी शुरू हो गई? बहुत सारी इस तरह से फाइबर्स के जैसी रूट्स डेवलप होनी शुरू हो गई। इन्हें हमने कहा फाइब्रस रूट। इन्हें हमने क्या कहा? फाइब्रस रूट। मैं क्या लिख रहा हूँ इस बात को सुनिएगा। हमारा जो टॉपिक है वो है फाइब्रस रूट। ये थर्ड टाइप की रूट है, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है वो सुनिए। ये एक तरह की एडवेंटिशियस रूट होती हैं। तो फाइब्रस रूट आर अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट इन मोनोकॉट। तो जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें टैप रूट नहीं मिलती है, मोनोकॉट में हमें फाइब्रस रूट मिलती है। अब फाइब्रस रूट क्या है? तो फाइब्रस रूट एक तरह की एडवेंटिशियस रूट होती है। क्यों होती है ये समझिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि एक्चुअल में रेडिकल से प्राइमरी रूट डेवलप होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी डिजनरेट हो जाती है। और जो प्लांट है उसी के स्टेम में से नीचे की तरफ रूट्स का बंडल बनना शुरू होता है। वो फाइबर जैसी रूट बननी शुरू होती है, इसीलिए इन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। तो आई विल मेंशन इट फ्रॉम हियर दैट कि फाइब्रस रूट में एग्जैक्टली होता क्या है कि इन मोनोकोट प्लांट्स, आई राइट हियर, in monoclot plant, example we will have wheat, let's say rice, let's say sugarcane, ये सभी हमारी मोनोकोट प्लांट्स हैं। इनमें होता क्या है दैट प्राइमरी रूट develops from radical, but it generate very early, but it degenerate, sorry, it degenerate very early, बहुत जल्दी ही डिजनरेट हो जाती है। और होगा क्या? आई गेस हमारे पास पेज भी खत्म हो जाएगी। नहीं, इट डिजनरेट वेरी अर्ली एंड होता क्या है दैट फ्रॉम स्टेम a bundle of fiber like branches, fibers like root duct, इनको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो टेक्निकली हमारे पास दो ही तरह की रूट होती है। पहली है टैप रूट, जिसे हम टू रूट बोलते हैं। दूसरी है एडवेंटिशियस रूट। सीधी सी बात है, वो रूट जो रेडिकल से डेवलप हो रही है उसे हम टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट में जो मेन एक्सेस की रूट होती है वो प्राइमरी रूट होती है। प्राइमरी रूट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी। प्राइमरी रूट से डेवलप होने वाली रूट को सेकेंडरी रूट कहते हैं। ये हमेशा ऑब्लिकली ग्रो करती है। और सेकेंडरी रूट से ग्रो करने वाली जो रूट्स हैं उनको हम लोग टर्शरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्शरी रूट कहते हैं। टर्शरी रूट का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। वो टैप रूट हमारी टाइकोट प्लांट में मिलती है। अब आप देखिए, तो अगर आपने ध्यान दिया है यहाँ, तो हमारे पास पूरा एक सिस्टम डेवलप हो गया। किस चीज का? हमारे पास एक सिस्टम डेवलप हो गया। प्राइमरी रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट का एक पूरा सिस्टम डेवलप हो गया टैप रूट में। इसे हम
टैप रूट सिस्टम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम। तो दिस सिस्टम इज एक्चुअली कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। और ये नीचे हमारे पास एडवेंटिशियस रूट है। और थर्ड होती है फाइब्रस रूट। आपको पता होना चाहिए कि फाइब्रस रूट एक तरह के एडवेंटिशियस रूट है मोनोकॉट प्लांट्स। आई होप मुझे इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे फंक्शंस ऑफ रूट्स पर। बट इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या होता है कि रूट, चलिए इस बात को मैं जब जोन जब रूट में बताऊंगा तो रूट के अपने आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है कि रूट हमें हमेशा ही अर्थ के अंदर जाती है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। हम अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फंक्शन ऑफ रूट्स। ओके, so the topic is and the topic is functions of root. functions of root। ठीक है, चलो अब एक बात समझिए। जब हम लोग रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स के फंक्शन को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइमरी फंक्शन। फर्स्ट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ रूट। आपको क्या लगता है जब हम लोग रूट्स के प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं तो रूट का क्या फंक्शन होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रूट? यस, थिंक अबाउट इट। ओके, तो जब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रूट के फंक्शंस की तो आप जानते हैं कि रूट एक प्लांट को एनकरेज प्रोवाइड कराती है। मतलब रूट एक प्लांट को सरफेस के अंदर ले जा रही है, धसा रही है, ऐसा इसलिए है ताकि प्लांट वहां खड़ा हो सके इसमें। सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट? फर्स्ट ऑफ ऑल, रूट हेल्प्स इन एनकरेज ऑफ प्लांट। प्लांट एनकरेज ही रूट की वजह से हो पा रहा है। ठीक, तो इट प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट, पहली बात। दूसरा, रूट की मदद से ही मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो रूट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सो मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट्स की मदद से ही होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट बात कि जो रूट है, रूट के अंदर प्लांट के बहुत से हॉर्मोन्स फॉर्म होते हैं, तो हॉर्मोन सिंथेसाइज करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट दैट रूट हेल्प्स इन synthesis of plant regulators। प्लांट रेगुलेटर, प्लांट रेगुलेटर का मतलब है हार्मोन। और इसके अलावा रूट जो है वो सॉइल को भी बाइंड करती है जिससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। तो इट ऑल्सो बाइंड्स टू सॉइल, और रादर रूट बाइंड्स सॉइल, रूट बाइंड सॉइल एंड इट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। तो ये वाली बात तो देखिए जब हम लोग कर रहे हैं तो ये रूट का हमारा प्राइमरी फंक्शन यहाँ पर होगा। मतलब मेन रूट का फंक्शन ये होता है हमारे पास, जो जो अभी हमने बात करी कि एनकरेज करना प्लांट को, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स और मिनरल्स इन द सॉइल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाना, प्लांट हार्मोन्स बनाना, या फिर सॉइल को बाइंड करके रखना, ये प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द रूट, अगले लेक्चर में मैं आपको पहले टैप रूट की मॉडिफिकेशंस पढ़ाऊंगा, तो आप समझिए मेरी बात। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ रूट क्या हो सकते हैं? भाई रूट का हमने अभी कहा कि प्राइमरी फंक्शन होता है एनकरेज करना, है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज करना, या इसके अलावा बाइंड करना सॉइल से, और मिनरल्स और वाटर का ऑब्जॉर्प्शन। अब मान लीजिए अभी हमने क्रॉप रूट देखी, क्रॉप रूट बरगद की उन रूट्स को बोलते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। तो क्या सपोर्ट प्रोवाइड कराना इसका काम है? तो आंसर है रूट सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है लेकिन सब में नहीं। तो इसका मेन फंक्शन तो नहीं हुआ, प्राइमरी तो नहीं हुआ। तो सेकेंडरी फंक्शन में हम लिख सकते हैं दैट रूट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट, पहली बात तो ये है ना। रूट कैसा फंक्शन करती है? मैकेनिकल सपोर्ट का फंक्शन कर रही है, जनरल इसका फंक्शन नहीं होता है। इसके अलावा अब देखिए, तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं, हम लोग टर्निप की बात करें, या फिर मैं कैरेट की बात करूं, या मैं रेडिश की बात करूं, या हम बीट रूट की बात करें, ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें फूड स्टोर हो चुका है। क्या मेन काम रूट का ऐसा है कि फूड को भी स्टोर करेगा? नहीं।
तो ये इसके प्राइमरी फंक्शन से डेविएशन है, तो हम कह सकते हैं दैट इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये दो तो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके अलावा ना बहुत कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें रूट्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, एपीफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं इनको, जिनमें रूट्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो वी कैन ऐड वन मोर स्पेशल फंक्शन, बहुत सारे हो सकते हैं बट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन एपीफाइटिक प्लांट्स, राइट। लेट्स से रेस्पिरेशन इन एपीफाइटिक, इनमें निमैटोफोर सेल्स होती है, बट हम इसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसको हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस जो है रूट के बोल सकते हैं। सो पहले बच्चों आज ही बेसिक्स की बात की रूट्स के बारे में, और कितनी तरह की रूट्स होती है तो हमने डिस्कस करा कि 3 तरह की रूट्स होती है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। फिर हमने ये बात कर ली कि रूट के फंक्शंस क्या हैं। अब मैं आपको ना दो अलग से कॉम्पिटिटिव मतलब के बारे में 2-3 बातें और बता देता हूँ। देखिए ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट्स नहीं होती है, तो हम एक दो प्लांट ऐसे ही बना लेते हैं जो रूटलेस प्लांट। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रूटलेस प्लांट्स? तो अगर मैं रूटलेस प्लांट्स की बात करूं तो बहुत सारे हाइड्रोफाइट, ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोफाइट, राइट। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जो पानी में रहते हैं। तो वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोफाइट्स में जैसे मैं आपको एक आध एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यूट्रिप्लेरिया हो सकता है हमारे पास। मैं आप चाहें तो पिक्चर देख सकते हैं, यूट्रिप्लेरिया आप गूगल करके इनकी पिक्चर देख सकते हैं, राइट। वी कैन हैव वॉल्फिया आल्सो, वी कैन हैव वॉल्फिया आल्सो। ये ऐसे प्लांट हैं जिनके पास रूट नहीं होती है। या फिर सेरेटो या करेटोफाइलम, ये भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास रूट्स नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखा देता हूँ। जैसे अगर हम लोग यूट्रिप्लेरिया की पिक्चर देखें तो देखिए हमें कुछ ऐसी दिखेगी। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ यूट्रिप्लेरिया, राइट। ये हमारा एक तरह का हाइड्रोफाइट है और इसके अंदर जो है रूट्स नहीं पाई जाती है। ऐसे ही हमारे पास वॉल्फिया जैसा भी प्लांट होता है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको वो बताता हूँ जो सिर्फ रूट्स का ही बनाता है ना। तो प्लांट दैट इज ऑल मेड अप ऑफ रूट। एक एग्जांपल इसकी बात कर लेते हैं, दैट द प्लांट दैट इज ऑल रूट, जो सिर्फ और सिर्फ रूट का ही बना है, इसका नाम है पोडोस्टेमोन, राइट। दैट इज पोडोस्टेमोन। सो एग्जांपल इज पोडोस्टेमोन, राइट। ये ऐसे दिखाई देता है जैसे कि हमें ना रूट्स की ब्रांचेस सी दिखाई दे रही है। जस्ट गिव मी अ मिनट एंड आई विल शो यू द पिक्चर। देखिए ये जो प्लांट है ये हमारा पोडोस्टेमोन का प्लांट है। ये तो ग्रीन कलर का होता है बट अभी ये सूखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ रूट्स का होता है। एक वर्ड होता है जिसे हेप्ट्रा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास रूट का प्लांट कोई प्लांट है, और इस प्लांट में से ऐसे साइड से रूट निकली पड़ी है, और ये रूट इस प्लांट को सबस्ट्रेटम से जोड़ रही है। तो इस तरह की प्रोजेक्शन रूट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, हेप्ट्रा। तो हम इसके बारे में भी आगे सीख लेंगे। सो इस तरह से आज हमारा जो है जनरल लेक्चर खत्म होता है रूट्स के बारे में। अगली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि रूट्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग टैप रूट की बात करेंगे, मतलब हम लोग इनके सेकेंडरी फंक्शंस को देखेंगे। अभी हमने ये देखा कि रूट एग्जैक्टली होता क्या है, और अब हम लोग ये शुरू करेंगे कि रूट के फंक्शन जो है मीन सेकेंडरी फंक्शन। बट उससे पहले हम लोग जोन्स देखना चाहेंगे कि एक रूट में कौन कौन से जोन होते हैं। जैसे आपने देखा रूट टैप होता है, जोन ऑफ मेरिस्टेम होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, या फिर जोन ऑफ मैचुरेशन। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम इसको देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक इट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। Also, if you require these notes, then do write in the comment box or just message me on my Instagram. Thank you so much.